हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीखो मैथ्स पर। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि यदि वृत्त और वर्ग के परिमाप समान हो जाए तो कैसे 7 और 11 का मैजिक चलता है। 7 और 11 के कॉन्सेप्ट द्वारा हम ऐसे सवालों को जिनमें वृत्त और वर्ग की परिमाप समान होते हैं उनको हम सेकंड्स में कैसे करते हैं, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास का नाम है 7 और 11 का जादू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, ये हमारे पास एक वर्ग है और एक वृत्त है। वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है और वृत्त r सेंटीमीटर है। जब इन दोनों के परिमाप बराबर होते हैं तो वर्ग की भुजा और रेडियस में जो रेशियो आता है वो 11:7 का आता है। ठीक है साथियों, अगर वर्ग और वृत्त के परिमाप बराबर होते हैं तो वर्ग की भुजा और वृत्त की रेडियस, इनका जो रेशियो होता है वो 11:7 होता है। बस यहीं से हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सवालों को आसानी से हम करते चले जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, वृत्त और वर्ग का परिमाप जब बराबर होता है तो सबसे छोटा जो पेरीमीटर होता है उनका 44 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 44 सेंटीमीटर। वृत्त और वर्ग के परिमाप जब बराबर होते हैं तो सबसे छोटा पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, और ये कब होता है? जब वृत्त की रेडियस होती है 7 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा होती है 11। ठीक है, जब वृत्त की रेडियस 7 होगी और वर्ग की भुजा 11 होगी तो हमें दोनों का पेरीमीटर 44 मिलेगा। और ये सबसे छोटी वैल्यू होती है जब वृत्त और वर्ग परिमाप में इक्वल होते हैं। जब वृत्त का रेडियस 7 होता है तो उसका एरिया जो होता है वो 154 सेंटीमीटर होता है और वर्ग का एरिया कितना होता है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ मैंने लिखा है कि यदि रेडियस 7 का n गुना हो, यानी कि 7 का मल्टीपल हो, यदि कोई रेडियस 7 की मल्टीपल गुना हो तो क्षेत्रफल 154 का n स्क्वायर मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, यदि रेडियस 7 की n गुना हो तो क्षेत्रफल 154 का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल 154 का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। बिल्कुल सेम यहीं पर होगा। यदि वर्ग की भुजा 11 का मल्टीपल हो तो क्षेत्रफल 121 का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा 11 की n गुना हो तो क्षेत्रफल 121 का n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हम सवाल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पीछे जो बताया उसी को ही एक बार फिर से एलेबोरेट किया है कि यदि रेडियस या मल्टीपल ऑफ 7 है और वर्ग के लिए लेंथ 11 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो तो उनकी पेरीमीटर इक्वल होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने 7 लिया है और यहाँ पर यदि भुजा 11 है तो दोनों के पेरीमीटर 44 होगा। तो अब हम एग्जाम्पल करेंगे कुछ, उससे और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पहला एग्जाम्पल, ये कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने पर 220 मीटर की दूरी तय होती है। यदि इस दूरी को वृत्ताकार पथ पर तय करता हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि एक वर्ग के चारों ओर चक्कर लगाने पर 220 मीटर की दूरी तय होती है। तो ये हमारा वर्ग है। जब इसका चक्कर इस तरह से लगाएंगे, मान लिया ए से स्टार्ट किया और ए से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, दोबारा ए पर आ गए, तो 220 मीटर की दूरी तय हुई। इसका मतलब जो परिमाप है वर्ग का वो कितना है? 220 मीटर है। अब इसी परिमाप को वृत्त में ढालना है, यानी कि इसी परिमाप को अब हमें वृत्ताकार रूप में चलना है। तो कह सकते हैं कि दोनों के परिमाप इक्वल होंगे। दोनों के परिमाप इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? जब परिमाप इक्वल होते हैं तो वर्ग की भुजा 11 के मल्टीपल में होती है और वृत्त की रेडियस जो होती है वो 7 के मल्टीपल में होती है। ठीक है, अब दोनों का परिमाप जब इक्वल होगा तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है? 44। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 220। तो ये 44 का 5 गुना है। जब 44 का 5 गुना है तो हमारे पास जो वर्ग की भुजा होगी वो भी 5 गुना हो जाएगी और जो रेडियस है वो भी 5 गुना हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। तो अब हमें क्या मिल गया कि वर्ग की जो भुजा है वो है 55 और वृत्त की जो रेडियस होगी वो होगी 35। तो इसका आंसर होगा 35 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, यदि हमें ये सब चीज नहीं करनी, मान लिया हमें ये सब चीजें नहीं करनी, ठीक है। अब हमारे पास जो वर्ग का परिमाप है वो 220 है, यानी कि प्रत्येक भुजा कितनी होगी? प्रत्येक भुजा होगी हमारे पास 55 सेंटीमीटर। 55 ये होगी, 55 ये हो गई, और 55 ये हो गई, और 55 ये हो गई, ठीक है। और मैंने बताया था कि जब वर्ग की परिमाप और वृत्त का परिमाप इक्वल होता है तो वर्ग की भुजा और रेडियस, वृत्त की रेडियस में जो अनुपात होता है वो 7:11 का होता है। 7:11 का होता है। जब वर्ग और वृत्त के परिमाप इक्वल होते हैं तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या के बीच जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 7:11 का। लेकिन यहाँ पर हमारी भुजा जो है 55 है, यानी कि इसका 5 गुना है, और जो इसके साथ करेंगे वो हम इसके भी साथ करेंगे, तो यहाँ से भी हमें मिल गया 35 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, यदि वर्ग की और वृत्त की दोनों की परिधि इक्वल है तो 7 और 11 का नियम लगाकर हम आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक सवाल यह है, एक वृत्त और वर्ग की परिधि समान है। एक वर्ग और एक वृत्त की परिधि समान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484, और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल 484 है तो वर्ग की भुजा कितनी हुई होगी? यदि ए स्क्वायर बराबर 484 है, ए स्क्वायर बराबर 484 है, तो ए बराबर कितना है? 22, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा है 22 सेंटीमीटर। अब ये दोनों इक्वल हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक वृत्त और एक वर्ग की परिधि समान है, ठीक है। तो अब हमें वर्ग की भुजा मिल गई 22, और हमने पढ़ भी लिया है कि यदि वर्ग और वृत्त परिधि में समान है तो वर्ग की भुजा और वृत्त की रेडियस में 11:7 का रेशियो होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भुजा कितनी मिल गई है? वर्ग की भुजा दी हुई है 22, तो 11 का दुगुना ही करेंगे केवल, तो जो इसके साथ करेंगे वो रेडियस के साथ भी करेंगे, तो कितनी मिल गई हमें रेडियस? 14। तो इसका आंसर हो गया 14। तो देखिए कितनी इजीली हमने ये सवाल निकाल लिया है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये वाला सवाल देखिए, ये कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी? बिल्कुल सेम सवाल है। इसकी परिधि, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के इक्वल है, ठीक है। जब दोनों परिमाप में इक्वल होती हैं तो रेडियस 7 या 7 के मल्टीपल में होती है और वर्ग की भुजा 11 या 11 के मल्टीपल में होती है। फिलहाल रेडियस 7 सेंटीमीटर दी हुई है तो वर्ग की भुजा 11 ही होगी, इसका आंसर 11 होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। एक सवाल और है, यह है यदि एक वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर है, यदि एक वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। जब वर्ग का परिमाप 88 है, जब वर्ग का परिमाप 88 है तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 22, 22, 22 और 22। क्लियर है? अब इसका परिमाप वृत्त की परिधि के इक्वल है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि यदि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के इक्वल होता है तो वर्ग की भुजा ए
और वृत्त की रेडियस r में कितने 11:7 का अनुपात होता है। ठीक है। अब यहाँ पर 11 की वैल्यू कितनी है 22, यानी कि यदि हम 11 को 22 बना दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से यहाँ पर कर दें तो हमें रेडियस मिल जाएगी 14। रेडियस 14 आ गई। लेकिन हमें बताना है वृत्त का डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, दुगना, रेडियस का दुगना होता है। तो 2r की वैल्यू 28। तो 2r की वैल्यू 28, तो इसका आंसर होगा 28। तो कितने इजीली हम सवालों के आंसर निकाल लेंगे अगर हमको 7 और 11 का मैजिक पता चल जाए तो। ठीक है। अगर वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों इक्वल है तो 7 और 11 के जादू से तुम सवालों को आसानी से निकाल सकते हो, मात्र सेकंड्स में। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। इस सवाल को देखिए। इसमें कहा गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक वर्ग का परिमाप इस वृत्त की परिधि के बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल जब 100, हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, जब वृत्त की रेडियस 7 सेंटीमीटर होती है तो उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिया हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर रही होगी। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर रही होगी। और जब वृत्त और वर्ग परिधि में इक्वल है, जब वृत्त और वर्ग परिधि में इक्वल हैं और वृत्त की रेडियस 7 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर रही होगी। और जब वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो क्या इसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखोगे तो एग्जाम में सवाल हम सेकंड्स में निकाल लेंगे। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर था और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तब होता है वृत्त का क्षेत्रफल जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है। और वृत्त और वर्ग दोनों परिधि में इक्वल हैं। तो जब वृत्त की रेडियस 7 सेंटीमीटर निकल गई है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर ही होगी। और अगर 11 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 121 रहा होगा। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। इसमें यह कह रहा है कि एक तार को मोड़कर पहले एक वर्ग बनाया जाता है जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है। उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त और वर्ग दोनों की परिधि है इक्वल हो रही है, क्योंकि तार की जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। इसी को ही हम पहले वृत्त बना रहे हैं फिर वर्ग बना रहे हैं, यानी कि दोनों परिधि में इक्वल हो रही हैं। हो रही है ना, हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 और 7 का नियम लगाते हैं। वृत्त और वर्ग, तो आर और ए। ठीक है। जब वर्ग बनाया गया है तो उसकी भुजा 22 सेंटीमीटर थी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जब परिधि इक्वल होती है तो 7 और 11 के रेशियो में होती है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ग की भुजा है वो 22 है, यानी कि यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से यहाँ कर दूं तो अब मुझे आर मिल गई 14। आर मिल गई 14। ठीक है। जब आपके पास आप रेडियस 14 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर होने पर हमें वृत्त का जो एरिया मिलता है वो 154 सेंटीमीटर मिलता है। और जब 14 होगी यानी कि आर की दुगनी, 7 की दुगनी होगी, तो जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो 154 का 4 गुना निकल कर आएगा, यानी कि 616। तो इसका आंसर 616 होगा। ठीक है। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमने लिख लिया कि जब परिधि इक्वल होती है वर्ग और वृत्त की तो रेडियस 7 और वर्ग की भुजा 11 इस अनुपात में होती है। अब वर्ग की भुजा यहाँ पर 22 थी तो मैंने इसको 22 बनाया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, 2 से यहाँ किया, तो मुझे रेडियस मिल गई 14 सेंटीमीटर।
14 सेंटीमीटर पर जब आप एरिया निकालोगे वृत्त का तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे। आज की क्लास यहीं एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि एक वृत्त और वर्ग दोनों परिमाप में इक्वल हो जाएं तो कैसे उनके क्षेत्रफल और परिमाप, या फिर कोई एक वृत्त की भुजाएं या वर्ग की भुजाएं कैसे सिंपली आप निकाल सकते हैं। 7 और 11 का नियम लगाकर बहुत ही इजीली आप सवालों को कर सकते हैं यदि वृत्त और वर्ग के परिमाप दोनों इक्वल हो जाएं तो। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम एक और ऐसी ही ट्रिक लेकर आएंगे जो क्वेश्चंस को और भी सेकंड्स में करेगी और जल्दी करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। ठीक है, चलिए टेक केयर।